14 एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियों का लाइसेंस भारत सरकार आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। अगर आप इस कंपनी से लोन लिए हैं तो अब आपको हो सकता है कि एक भी रुपया का रिपेमेंट ना करना पड़े। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आखिरकार वो कौन सा लोन कंपनी है जिसका पूरा जो है लाइसेंस को रद्द किया गया है। और अगर आप ऐसे कंपनी से लोन लिए हैं और पैसा अगर आप नहीं पेमेंट कर पाते हैं तो क्या ये लोन कंपनियां आपको परेशान कर सकता है या तो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, क्योंकि खुद का ही तो उनका ठिकाना नहीं है। कहीं ना कहीं गलत तरीका से जो है लोगों को परेशान करने का काम ये लोन कंपनियां कर रहा था, जिसके कारण आरबीआई ने इतना बड़ा यहाँ पे कदम उठाया और सभी लोन कंपनियों को जो है लाइसेंस रद्द किया है। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियां का लाइसेंस रद्द होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ज्यादातर कारण यही होता है कि जितने भी कंपनियां रजिस्टर होता है एनबीएफसी से, वो फर्स्ट टाइम खुद को इस प्रकार जो है रजिस्टर करवाते हैं कि मैं लोगों को लोन दूंगा और साथ में उनको जो कॉपरेट करूंगा। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो आप उसको परेशान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोन एप्स जो है अनऑथराइज तरीके से वर्क करते हैं और बहुत सारे लोग जो है कंप्लेंट दायर करने लगते हैं। जब किसी एप्लीकेशन के खिलाफ, किसी लोन एप्स के खिलाफ बार बार कंप्लेंट जाता है आरबीआई के पास, तो वो लोग क्या कराते हैं, ऑडिट करा के देख लेते हैं। जब ऑडिट करा के देखते हैं और उस कंपनी का जो भी डाटा, जो भी कंप्लेंट होता है उसमें सत्यापन हो जाता है, तब आरबीआई ऐसे लोन कंपनियों को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट होने वाला बात आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए, अब ऐसे कंपनी से अगर आप लोन लिए, एक भी रुपया का आपको पेमेंट नहीं करना है फिलहाल। क्यों? देखिए, अगर कोई भी कंपनी का लाइसेंस सरकार रद्द कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा था। तो सबसे पहले उस चीज को आप जान लीजिए कि क्या गड़बड़ था। अगर लोगों को परेशान कर रहा था, हरासमेंट कर रहा था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था, उसके बाद अगर लाइसेंस रद्द हुआ है तो एक भी रुपया का पेमेंट नहीं करने के बावजूद भी लोन कंपनी आपको कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात, अगर ये कंपनी लाइसेंस रद्द होने के बाद भी अगर आप अपना सिविल स्कोर को चेक करेंगे और आपका सिविल में अगर रिपोर्ट हो रहा है, आपका जो रिपोर्ट दिख रहा है कि हाँ इतना दिन सा इस कंपनी का ओवर ड्यू आपका चल रहा है, तब वहां पे आपका सिविल स्कोर अगर इम्फेक्ट हो रहा है, ठीक है, तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिविल स्कोर में इम्फेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है जो भी लोन कंपनियां का लाइसेंस रद्द होता है वो प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को हटा दिया जाता है। गूगल का भी अपना पॉलिसी है और भारत सरकार का भी अपना एक पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत जो भी लोन कंपनियां का लाइसेंस रद्द होगा वो कंपनियां प्ले स्टोर से हट जाएगा। उसके बाद कोई भी कंपनी लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। चाहे आप 2000 का लोन लिए, 5000 का लोन लिए, 10,000 का लोन लिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है कि अभी फिलहाल आपको एक भी रुपया का पेमेंट नहीं करना है। कौन सा वो लोन कंपनियां है जिसका अभी जो 4 कंपनी ने तो अपना लाइसेंस को सिलेंडर किया है और 10 कंपनियों ने जो है 1-2 दिन के अंदर बोला है कि मैं सिलेंडर कर दूंगा। फिलहाल इन 14 कंपनियों का काम बंद हुआ है। ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों के सामने पूरा एक एक नाम अभी दिखाई दे रहा है। और ये जितने भी लोन एप्स हैं फिलहाल इन पर अभी जो है बैन लगा हुआ है। और इन लोन कंपनियों से जितना भी आप लोन लिए, पैसा अभी नहीं भरना है। इसका जो भी अगर कुछ आता है अपनी तरफ से, अगर वो कुछ सर्टिफाइड कर पाते हैं कंपनी, तो उसके बारे में देख लीजिए, इंतजार कीजिए, उसके बाद ही ये सारा कुछ आप लोगों को जो है करना है। ठीक है, तो कुछ यही इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था कि 14 लोन कंपनियां का लाइसेंस भारत सरकार ने रद्द किया है। तो आपको धैर्य रखना है, फिलहाल एक भी रुपया का जो है पेमेंट नहीं करना है। बाद में कि अगर कोई भी कंपनी आपको परेशान कर रहा है, कॉल कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, तो 1930 पे कॉल करके डायरेक्ट आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से पहले और रात के 7 बजे के बाद आपको कोई भी कॉल नहीं कर सकता है। कोई भी रिकवरी वाले आपके घर पर आकर अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिए। चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो।